बिगड़ा नहीं, कोई नशे आदि की आदत नहीं लगी, संस्कारी है, यही भगवान की कृपा है। अब कुछ बने ना बने वो सब बात की बात है, लेकिन अर्थात दोष नहीं है, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा गुण है। किंतु कह रहे हैं ये तो ही है, साथ में जितने भी गुण हैं सारे गुणों के धाम भी है नारायण। दोष भी नहीं, गुणों के धाम भी हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, और इतना ही नहीं, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। लक्ष्मी माता जिनको रिझाने के लिए सदैव व्याकुल रहती है, ये तो मसान में रहते हैं, वो बैकुंठ में रहते हैं। रहने का स्थान भी तो अच्छा होना चाहिए ना पुत्री। एक बात बताओ, तो अब एक बात बताओ, अब दोनों में से तुमको कौन चाहिए? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। माता पार्वती ने कहा एक बात सुन लीजिए मुनिवर, आपने जितनी भी बातें कही, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी कोई बात गलत है। क्या उत्तर दिया माताओं बंधु माता पार्वती ने? उन्होंने कहा देखिए मुनिवर, जो भी आपने कहा हो सत्य हो, किंतु सबसे प्रथम बात तो ये है कि मैंने अपने गुरुदेव की बात शिरोधार्य कर ली है। आपकी बात मैं सुनती तो सही, लेकिन अब मैंने गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद अब जो कहेंगे मेरे गुरु कहेंगे। पहले आप मिलते तो बात अलग थी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी शीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब क्या आप आकर के बता रहे हैं कि वो दोषों के भंडार हैं, वो गुणों के भंडार हैं? गुरुदेव अब तो जो जैसे हो मुनिवर, नारद बचन न मैं परिहरऊं। अब तो गुरुदेव ने जो कह दिया वही है अटल। नारद बचन न मैं परिहरऊं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे गुरुदेव ने मेरे भले के लिए ही सोचा हो। आप कह रहे हैं उन्होंने बड़े बड़ों के घर बिगाड़ दिए, बड़े बड़ों का भविष्य बिगाड़ दिया, हो सकता है मेरा भी बिगड़ जाए, मुझे वो भी स्वीकार है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने सुखद न सुख सिद्धि तेहि। क्या सुंदर बात है माताओं बहनों। अपने गुरुदेव के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है, जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर संशय है, संशय के साथ संदिग्धता के साथ जो सेवा कर रहा है, जो आज्ञा पालन कर रहा है। कल भी मैंने यही चर्चा किया कि कलयुग में तो मुख्य विश्वास ही है। विश्वास है तो सब हो जाएगा, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होना। पहला आपके अंदर जो गुण आना है वो विश्वास आना है। तो कहा गुरुदेव के वचनों पर यदि विश्वास नहीं है, सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मैं तो इतना जानती हूँ, सपने सुखद न सुख सिद्धि तेहि। माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने सप्तऋषियों को वो उत्तर दिया, कोई बात ही नहीं मिली फिर तर्क करने के लिए सप्तऋषियों को। ध्यान दीजिए, मैं कई बार कहता हूँ, ये उत्तर जो माता पार्वती ने दिया है, ये कोई बड़ा सोच समझ के उत्तर नहीं दे सकता किसी को। बच्चे अवश्य दे सकते हैं ये उत्तर। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है, निस्वार्थ होता है। जैसे ही बड़े हम लोग होने लग जाते हैं तो संबंध भी स्वार्थ के साथ बनाने लग जाते हैं। सच्चा प्रेम या तो सच्चा भक्त भगवान से करता है। आज के युग में सच्चा भक्त मिलना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्त का भी कोई ना कोई स्वार्थ तो जुड़ा ही होता है। मन में इतना भी आ गया कि प्रभु मोक्ष की प्राप्ति करा दो तो वो भी स्वार्थी है, कहीं ना कहीं मुक्ति करा दो वो भी स्वार्थी है। निष्काम भक्त ही भगवान के प्रति ये भाव रख सकता है जो माता पार्वती ने रखा, या एक छोटा सा बालक ये भाव रख सकता है संसार के प्रति। कारण छोटे से बालक को हम लोग माता पिता कई बार ये कहते हैं, सुनो तुम उस बच्चे के साथ मत खेला करो, वो बच्चा अच्छा नहीं है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आवारा भी है, उसके माता पिता भी बड़े लोग नहीं हैं।
ऐसा किया करो ना, उस वाले बच्चे से दोस्ती बनाओ। तो उसके माता पिता भी बड़े लोग हैं, पढ़ने में भी वो टॉपर है, उसकी संगत में रहोगे तुम्हें फायदा हो जाएगा, इसकी संगत में रहोगे नुकसान हो जाएगा तुम्हें। तो एक बात बताइए, क्या बच्चे मित्रता इस प्रकार करते हैं, किससे फायदा होगा किससे नुकसान होगा? अरे भैया, जिससे मित्रता हो गई सो हो गई। स्वार्थ देख करके तो बड़े लोग मित्रता करते हैं, बच्चे कभी स्वार्थ से मित्रता नहीं करते। जैसे एक सच्चा भक्त भगवान के प्रति स्वार्थ से संबंध नहीं बनाता, केवल भगवान से संबंध बनाना चाहता है, कृपा पाना चाहता है। जैसे गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम था, कोई स्वार्थ का प्रेम नहीं था। क्यों? कन्हैया तो चले गए थे मथुरा सारी गोपियों को त्याग करके। अगर स्वार्थ का प्रेम होता तो जब उद्धव जी आए थे तो कन्हैया को कई बातें गोपियां कहती, जाओ हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हमको त्याग करके वो इस प्रकार से चले गए। क्या गोपियों का प्रेम तनिक भी कम हुआ कन्हैया के लिए? क्या उनकी भक्ति तनिक भी कम हुई कन्हैया के लिए? नहीं कम हुई। इसीलिए सच्ची भक्ति गोपियों की मानी जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी थी।